You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। रिश्तों में फासले तब आने लगते हैं जब हम अपने पार्टनर के बजाय दूसरों की कही बातों पर यकीन करने लगते हैं। बार बार खुद को उनकी कही बातों में उलझा कर रख देते हैं, बजाय कि वो बात अपने पार्टनर से आराम से पूछ ली जाए। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो वाकई किसी और की जिंदगी में हुआ हो वो आपकी जिंदगी में भी हो। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शेर एंड दिस शो इज दिलचस्प कहानियों का अड्डा, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से। फिलहाल कहानी चल रही है 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, और आज कहानी का 4th एपिसोड है। कहानी के मुख्य किरदार है राधिका और अरुण। अब तक कहानी में हमने जाना कि राधिका और अरुण के बीच फासले आ रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जो बहुत ही दिलचस्प है, और वो है गोविंद, यानी राधिका और अरुण का पड़ोसी, जो अपनी बीवी को कभी घर से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, एपिसोड नंबर 4। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अजय बेटा, दादाजी को लेकर जाओ। चलो, कभी खुद भी बोल दिया करो बेटा। और बस करो, कितना दोस्तों के साथ बातें करते रहोगे, कभी खुद भी कुछ काम कर लिया करो। चलो, लेकर जाओ। दादाजी चलो। चलो बेटा, बस 1 मिनट, मेरा चश्मा कहाँ है? अरे मनोरमा, मेरा चश्मा देखा है क्या कहीं? अरे ये लो, ये रहा तुम्हारा चश्मा। वैसे एक बात पूछूं, तुम अपना चश्मा कभी इधर रख देते हो, कभी उधर रख देते हो। मैं क्या क्या ढूंढूं? कभी चाबी कहीं रखकर भूल जाते हो, कभी चश्मा कहीं रखकर भूल जाते हो, और फिर सारे घर को सिर पर उठा लेते हो। मेरा चश्मा कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, मनोरमा जल्दी आओ, मनोरमा ये करो, मनोरमा वो करो। अरे मनोरमा, घर के काज काम निपटाए या तुम्हारे चाबी चश्मे ही ढूंढती रहे? अरे तुम किस लिए हो? हाँ, मैं तो घर में आई ही इसीलिए हूँ, चाबी और चश्मे ढूंढने। और तो कोई काम है नहीं मेरा, है ना? दादाजी चल भी लो, मुझे अपने दोस्तों के पास भी जाना है। बेटा, कुछ काम वाम भी कर लो, ज्यादा दोस्तों के बीच बैठना भी ठीक नहीं है। अरे दादाजी चलो, अब वैसे भी आजकल के बच्चों को समझाना ही बेकार है। चलो अब। अरे सुनिए, आते समय आलू, प्याज और टमाटर लेते आइएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से 8:30 बज गए, फिर लेट हो गई हूँ। एक तो ये बात समझ में नहीं आती कि सुभाष सर की मीटिंग्स 5 बजे के बाद ही क्यों होती है। अरे अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो अगले दिन सुबह कर लेना। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि एक औरत को घर के भी काम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कुछ। लेकिन नहीं, खुद की शादी जो नहीं हुई ना अभी तक, इसीलिए। प्रीति उस दिन क्या कह रही थी? मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है, और पता है ये मैंने कई बार नोटिस किया है। कहीं ये प्रीति सच तो नहीं बोल रही? फिर क्यों सुभाष सर ये कह रहे थे कि आप मुझे सर ना कहा करें?
चलो यार, लेट हो रही हूँ, घर भी जाना है और उनको भी कॉल करके बताना है। लो भाई, अरुण जी का कॉल आ ही गया। अभी इन्हीं कॉल करने लगी थी, आ गया। हेलो, हाँ जी। हाँ बस आज थोड़ा सा ऑफिस से लेट हो गई थी, मीटिंग थी एक, तो बस अब आराम करने का सोच रही हूँ। दिन भर की मीटिंग्स ने परेशान कर दिया, थक गई। आप कब आ रहे हैं? अच्छा, मीटिंग ठीक गई? अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी पापा भी ठीक है, अजय भी ठीक है। अच्छा सुने, आप वहाँ से शॉपिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट, बाय। शायद आपको भी यही लगता होगा जो अब हम कहने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता भी है, जब दो लोगों में एक दूसरे के प्रति इज्जत होती है, प्यार होता है, समर्पण होता है, तो कोई एक ऐसी बात हो ही जाती है जिससे रिश्तों में विश्वास डगमगाने लगता है। गोविंद यानी राधिका और अरुण का पड़ोसी, जो अपनी बीवी को कभी घर से बाहर नहीं निकलने देता। न जाने कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण वो दूसरों की जिंदगी में भी कुछ यूं ही कर रहा है। शायद यही काम वो राधिका और अरुण के रिश्ते में भी कर रहा है। वो कैसे, आइए जानते हैं। हेलो। नमस्ते अरुण जी, मैं आपका पड़ोसी गोविंद बोल रहा हूँ। जी हाँ, मालूम है। और बताइए, कैसे फ़ोन किया आपने? बस वो आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो ना, तो बस यही पूछना था कि आप वापस कब आ रहे हो? मैं बस कल रात तक। क्यों, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है भाई साहब। वो मैं कह रहा था कि औरतों को रात के पहर ज़्यादा देर बाहर नहीं होना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता होगा ना भाई साहब? हाँ, मगर हुआ क्या है, खुलकर बताइए। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई साहब, पर वो भाभी जी पिछले 2 दिनों से ऑफिस से लेट आ रही है ना, तो सोचा बता दूं आपको। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर औरतों को रात के पहर ज़्यादा देर बाहर रहना कुछ ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। आप ऑफिस में बिजी होंगे। अच्छा, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। जी ठीक है। और इस बात ने अरुण को पूरा दिन परेशान करके रख दिया। दोस्तों, कई बार हमें सच का पता नहीं होता, लेकिन हम अजम्पशंस खूब बना लेते हैं और गलत धारणाओं की वजह से उन रिश्तों को भी खो देते हैं जो आपसे वाकई में वफादार हैं। बहरहाल अरुण का दिन तो जैसे तैसे बीत गया और अब अरुण होटल के कमरे में रात को मन ही मन गोविंद की बातों को सोचता है। और सोचे भी क्यों ना, बात अरुण की बीवी की जो है। आखिर ऐसी बात गोविंद जी क्यों करेंगे? कहीं राधिका कुछ गलत तो नहीं कर रही? वैसे भी अचानक ही हो रहा है सब कुछ। काफी समय से मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि राधिका ऑफिस से लेट आने लगी है और कहीं खोई सी रहती है। नहीं, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता। लेकिन गोविंद जी क्यों ऐसी बातें करेंगे? क्यों? उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तभी तो। घर जाकर देखूंगा। और इस बात को घंटों तक सोचते सोचते अरुण को गहरी नींद आ जाती है।
और ये बात अरुण अपने ऑफिशियल मीटिंग से आकर वापस राधिका से पूछ ही लेगा। लेकिन अगले दिन राधिका सब काम निपटाकर लॉन में आराम से वॉक कर रही होती है और तभी पायल राधिका को आवाज लगाती है। पायल याद है ना, गोविंद की बीवी, जिसे गोविंद कभी बाहर ही नहीं आने देता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पायल खुद बाहर आकर राधिका को आवाज लगाती है। कभी कभी जिंदगी कितनी खूबसूरत सी लगती है ना, और कभी कभी एकदम बेरंग। सही बात है, जिंदगी रोज रोज एक जैसी तो नहीं रह सकती। अरुण का भी फोन नहीं आया अभी तक। राधिका भाभी। ओ पायल भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या आपसे बात कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। यहाँ नहीं, आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बात कर लेते हैं। ओके, और गोविंद भाई साहब? वो किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। ओह अच्छा, चलिए फिर। हाँ जी भाभी, बताइए क्या कहना था आपको? राधिका जी, मेरा दम घुटता है इस घर में। उस दिन जब आप आए तो ऐसा लगा कि मैं आपसे सारी बातें कर लूं, लेकिन तभी अचानक से गोविंद जी आ गए। मुझे गोविंद से शादी किए 21 साल हो गए हैं, 21 साल। लेकिन शादी के 10 साल बाद से कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने जेल की तरह ना काटा हो। भाभी, मैंने भी कई बार महसूस किया था ये। शादी से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, बहुत शौक था मुझे जिंदगी में कुछ करने का, लेकिन उस वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पायल जी, आपके साथ जो भी कुछ होता हो आप मुझे बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। दरअसल मैंने शादी के बाद भी टीचिंग प्रोफेशन जारी रखा, लेकिन गोविंद जी के एक बहुत खास दोस्त थे जिनकी बीवी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? मैं उस धोखे की असली वजह तो नहीं जानती, मगर उस धोखे के बाद गोविंद जी के दोस्त कुछ समय के अंतराल ही चल बसे, और उस बात का असर गोविंद जी पर इतना गहरा हुआ कि उन्हें हर काम करने वाली औरत पर शक होने लगा। और उसी वजह से गोविंद जी ने मेरी भी नौकरी छुड़वा दी। मेरी कोई औलाद भी नहीं है, और गोविंद जी की खुशी के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, वो भी मैंने किया। पर मैं ये नहीं जानती थी कि शादी होने के बाद मेरी जिंदगी इतनी बेरंग हो जाएगी। कभी कभी दिल चाहता है ना कि जिंदगी खत्म ही कर दूं। फिर विचार आता है कि एक टीचर होने के नाते जो हम बच्चों को सही रास्ता देखने की सलाह देते हैं, मैं खुद वैसे काम कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ राधिका, कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर, आज वाकई में राधिका जी, आज अपने दिल की बात कह के मुझे वाकई में हल्का लग रहा है। थैंक यू सो मच राधिका भाभी, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आपने गोविंद जी की खुशी की खातिर खुद को खो दिया। आप चिंता ना करें, मैं जरूर कुछ मदद करूंगी आपकी। आपको कभी भी कोई भी बात करनी हो आप मुझसे कह सकती हैं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे कई चेहरे हैं जो बाहर से चहकते नजर आते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खाली होते हैं। गोविंद की सोच ने पायल की आधी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन अब क्या होगा?
पायल में कुछ हौसला आएगा खुद के लिए, या वो गोविंद को अब हमेशा के लिए छोड़ देंगी? और अभी तो राधिका और अरुण की जिंदगी में भी तूफान आने को है। क्या होगा ये सब जानेंगे अगले लव लेटर यानी नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल अब हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी की प्रीवियस एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।